नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जीके एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो आपको करंट की वीडियो मिलती है हर रोज़, वो आज किसी कारण से नहीं अपलोड कर पाए हम। वो आज और कल की 2 दिन की इकट्ठी करंट की वीडियो आपको कल एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए आज की एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस बीमारी से पीड़ित नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना शुरू की है। यानी कि हरियाणा सरकार किस बीमारी से पीड़ित नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना शुरू कर रही है। ऑप्शन देखते हैं, HIV, कैंसर, किडनी रोग या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। HIV, कैंसर या किडनी जैसे जो भयानक रोग हैं, जो हरियाणा के पेशेंट इन बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत 2250 रुपये यानी कि 2250 रुपये जो हैं वो इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे, ताकि वो अपना इलाज जो है वो सुचारू रूप से करवा सकें। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन योजना HIV, कैंसर, किडनी रोग जैसे पीड़ित लोगों के लिए है। और इसमें पेंशन कितनी मिलेगी? 2250 रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट शुरू किया गया है? पहला बायोगैस आधारित पावर प्लांट है जो ग्रिड से जुड़ा हुआ है, वो किस जिले में शुरू किया गया है? ऑप्शन है फतेहाबाद, हिसार, करनाल, जींद। तो राइट आंसर हो जाएगा जींद। जींद जिले के मोरखी गांव के अंदर, जींद जिले में गांव है मोरखी गांव के अंदर इस प्लांट को लगाया गया है। इसकी जो क्षमता होगी वो 1.2 मेगावाट की होगी। 1.2 मेगावाट ये उत्पादन करेगा और साल में 85 लाख यूनिट ये बिजली की उत्पादित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऐसा बायोगैस आधारित पावर प्लांट है जो ग्रिड से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना जींद जिले के मोरखी गांव में की गई है। 1.2 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और एक साल में 85 लाख यूनिट जो है वो उत्पादित करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? कौन सा ऐसा पैरालंपिक खिलाड़ी है जिसने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है अमित सरोहा, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक या रामपाल चाहर। राइट आंसर है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए एक योजना शुरू की गई थी, हमें बताना है वो कौन सी है। ऑप्शन है जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, मेरा पानी मेरी विरासत, जल बचाओ प्रदेश बचाओ। तो राइट ऑप्शन है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत नाम से जल संरक्षण के लिए योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा के जिन जिलों का भू जल स्तर 40 मीटर से गहरा है या जिन क्षेत्रों का भू जल स्तर 40 मीटर से गहरा है, वहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा ये कहा गया था कि उन क्षेत्रों में धान ना लगाई जाए। धान की बजाय जो कम पानी वाली जो फसलें हैं, जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती हैं, उनको लगाया जाए। लेकिन इस बात का बहुत विरोध हुआ किसानों के द्वारा, और इस योजना के विरोध में किसानों के द्वारा भी एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था किसान बचाओ खेती बचाओ। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सरकार ने जो योजना चलाई जल संरक्षण के लिए वो थी मेरा पानी मेरी विरासत, और किसानों ने जो इसके विरोध में जो आंदोलन किया उसका नाम दिया किसान बचाओ खेती बचाओ। सरकार द्वारा ये कहा गया कि जो भी किसान
धान नहीं लगाएगा, धान की जगह दूसरी जो फसलें हैं जो कम पानी जिनको ज़रूरत होती है वो लगाएगा, उसके लिए सरकार किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत किसानों को कितनी धनराशि प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। तो 7,000। 40 मीटर ध्यान रखिएगा, जहाँ का जो भू जल स्तर है वो 40 मीटर से गहरा है, वहाँ पर सरकार का ये योजना थी। और किसानों ने जो इसका विरोध किया और जो आंदोलन चलाया उसका नाम था किसान बचाओ खेती बचाओ। नेक्स्ट है, हरियाणा में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 मई, 11 मई, 21 मई या 1 जून। तो राइट आंसर है 21 मई। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के जो डीजीपी थे मनोज यादव जी, जो हैं वर्तमान में हरियाणा के जो डीजीपी हैं मनोज यादव, इन्होंने बाकी पुलिसकर्मियों के साथ इस आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाया। क्यों मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को? तो 21 मई के दिन ही भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, ये ध्यान रखिएगा, 21 मई को ही भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। और इसी याद में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा है? जनवरी के महीने में खट्टर सरकार ने, या मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की थी कि हरियाणा को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। लाल डोरा क्या होता है? गांव के अंदर कुछ ज़मीन या कुछ मकान ऐसे होते हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं होती, यानी कि जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको लाल डोरा की ज़मीन बोला जाता है। उसके ऊपर जिसका कब्जा होता है वो उसी की ज़मीन मानी जाती है। लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि हरियाणा को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा, और उस लाल डोरा मुक्त होने वाला जो पहला गांव है हरियाणा का, वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सिरसी गांव, जलमाना, जुंडला या सरस्वती नगर। तो राइट आंसर हो जाएगा सिरसी गांव। सिरसी गांव जो है वो हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव है, और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। करनाल ज़िले का सिरसी गांव है जो पहला लाल डोरा मुक्त गांव है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो गांव में जो व्यक्ति वर्तमान में जिस जगह बैठा है उसी के नाम पर वो उस प्लाट की रजिस्ट्री होगी। उसके बाद मान लीजिए उसको कोई लोन लेना है या अदर कोई भी पर्पज़ के लिए अपनी ज़मीन को यूज कर सकता है तो वो कर सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में लाल डोरे की ज़मीन का इस्तेमाल लोन वगैरह लेने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र को पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला किया गया है? पंचकुला जो नगर निगम है हमारी, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको नगर निगम से अलग करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन है कालका, पिंजौर, रायपुर रानी या 1 व 2। राइट आंसर है 1 व 2 दोनों। देखिए, कालका और पिंजौर दोनों ही पंचकुला ज़िले के अंदर पड़ते हैं। कालका और पिंजौर दोनों को ही पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला लिया गया है, और इनकी जगह कालका को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की गई है। नगर परिषद कालका को बनाया जाएगा और उसके अंदर ही शामिल होगा पिंजौर। तो ये ध्यान रखिएगा, पंचकुला से कालका और पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है? ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारी हरियाणा की बेटी जिन्होंने वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था में अर्थशास्त्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन है डॉक्टर एस अनुकृति, अनु कुमारी, श्रीमती कमलेश या डॉक्टर ऋचा शर्मा। राइट आंसर इज डॉक्टर एस अनुकृति। डॉक्टर एस अनुकृति हरियाणा की रहने वाली हैं और ये विश्व बैंक में अर्थशास्त्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और ये हरियाणा में नारनौल से संबंध रखती हैं। तो ये ध्यान रखना आपने, हरियाणा के नारनौल से ये संबंध रखती हैं, जो वर्ल्ड बैंक में अर्थशास्त्री के तौर पर इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है।
अगला क्वेश्चन है, हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये केंद्र सरकार की स्कीम थी जिसके अंतर्गत हर घर नल, ये स्कीम का नाम था। ये लक्ष्य कब तक किया गया है? यानी कि प्रत्येक घर में पानी का एक जो सुचारू रूप से सप्लाई है वो पहुंचाई जाए। ऑप्शन है 2021, 2022, 2023, 2024। तो राइट आंसर हो जाएगा 2022। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए लक्ष्य से रिलेटेड कि कब तक का लक्ष्य रखा गया है, और मान लीजिए क्वेश्चन आंसर आपको नहीं पता, तो 2022 आप टिक करेंगे, 90% चांसेज होंगे आपके आंसर ठीक होने के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 2022 है, यानी कि सरकार द्वारा 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक घर तक नल पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है, धर्मांतरण के लिए कानून किस जिले में बनेगा? देखिए, ये कानून बनाया जाएगा सरकार के द्वारा कि जो धर्मांतरण होता है, मान लीजिए हिंदू धर्म से अदर किसी धर्म में लोग जो है वो अपना धर्म बदलते हैं, तो उससे रिलेटेड एक कानून बनेगा। और वो किस जिले में बनेगा? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह। तो राइट आंसर हो जाएगा नूंह। नूंह जिले के अंदर धर्मांतरण से रिलेटेड जो है वो कानून बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन जो हमने पिछली जो हमारी जो स्लाइड्स थी या पीछे जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस किया था। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं एक बार क्विकली पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ड पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? हरियाणा का सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? और सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर है हमने क्वेश्चन किए हैं पीछे वीडियोज़ में, इन सभी के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।